इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने हर एक फील्ड कंपोनेंट डिराइव किया था रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। अब हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो फार्मूला हमने डिराइव की थी वो क्या आई थी, के सी डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो अब जब हम डिराइवेशन कर रहे थे तो हमें के सी का वैल्यू क्या आया था, वो आया था ये के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आया था के सी स्क्वायर, तो के सी आएगा रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब इसकी जगह हम क्या ये वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या आएगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब के एक्स का वैल्यू हमें क्या आया था, एम पाई बाई ए, बाउंड्री कंडीशन से इसका क्या आया था एन पाई बाई बी। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किए, तो ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की नई फार्मूला आ गई। ठीक है, अब दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर टी एम एन मोड, ये आ गई एम एन की। सिंस द वैल्यू ऑफ एम एन एन चेंजेस सो डिफरेंट मोड्स हैव डिफरेंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एफ सी 10 निकालना है, मतलब एम होगा 1 एन होगा 0, तो ये होगा 1 एन होगा 0, तो ये हट गया। ठीक, अगर मुझे एफ सी 01 निकालना है तो तब एन वाला होगा ये, तो हर एक मोड के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगी इन शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डोमिनेंट मोड का कॉन्सेप्ट आता है। डोमिनेंट मोड का मतलब क्या हुआ, द मोड विद लीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज डोमिनेंट मोड। ऐसा मोड जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो अब देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो, अगर हम 0 लेंगे तो मेरी वेव प्रोपोगेट ही नहीं करेंगी, वहाँ मत कंपोनेंट ही बचेगा कोई, ये आएगा सीधे 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 0 आएगा, तो वेव ही नहीं बनेगी। तो 0 तो नहीं ले सकते हैं। अब या तो m इक्वल टू 1 0 सबसे छोटा होगा या 0 1 सबसे छोटा होगा। अब हमें वही देखना है। तो अगर हम लोगों ने 1 0 लिया, 1 0 का मतलब इस फॉर्मूला में m को दिया 1 और n को दिया 0, तो ये टर्म ही खत्म हो गई। तो ये क्या बनेगा, पाई बाई ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक, यही बनेगा। फिर इस स्क्वायर से ये जाएगा, ये बनेगा पाई बाई ए डिवाइड बाई 2 पाई बाई, फिर इस पाई से ये पाई कटेगा, फिर 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू होता है हमेशा सी के बराबर। तो सी डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा, ये ऐसे है पाई डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, इस पाई से ये पाई गया, इससे ये 2a मल्टीप्लाई हो गया, 1 डिवाइडेड 2a अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन बन गया। फिर 1 डिवाइडेड अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन होता है सी, ये बन गया सी डिवाइड बाई 2a। ये आ गई 1 0 के लिए। ठीक है, अगर अब हम 0 1 के लिए करेंगे वो आएगा सी डिवाइड बाई 2b। ठीक, अब हमें देखना है इन दोनों में से छोटी कौन सी है। सिंस हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर वेवगाइड हो गया, ये वाला होता है बी, ये वाला होता है ए, तो ए होता है हमेशा बड़ा बी से। ठीक, तो ए होता है हमेशा बड़ा, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा, इसमें डिनोमिनेटर छोटा है ना तो ये बड़ा होगा। हमें सबसे छोटी वाली देखनी है, इसका मतलब डोमिनेंट मोड की फ्रीक्वेंसी है ये सी डिवाइड बाई 2a। ठीक, तो यहाँ वही लिख के है, सो 1 0 इज द डोमिनेंट मोड। ठीक, अब हमें देखना है वेव इम्पीडेंस। वेव इम्पीडेंस क्या होती है, जब हमने रेक्टेंगुलर वेव की डिराइवेशन की, जब हमने मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन लगाई थी, तो हमें ई एक्स का वैल्यू आया था ये, ई वाई का वैल्यू आया था ये। अब अगर मैं यहाँ से करूँगा ई एक्स है यहाँ, इसको डिवाइड करूँगा ये एच वाई, वहाँ क्या बचेगा ओमेगा म्यू बाई बीटा जी, ओमेगा म्यू बाई बीटा जी। अगर मैं यहाँ से करूँगा ई वाई, उसको डिवाइड करूँगा एच एक्स, और ये माइनस साइन भी यहाँ लूँगा, वहाँ क्या बचेगा ओमेगा म्यू बाई बीटा जी। ठीक है, तो द वेव इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इनका रेशियो होता है वेव इम्पीडेंस। तो ठीक है, तो जेड, तो ई एक्स बाई एच वाई होता है जेड जी, तो ये जेड जी जो आया ये होगा ई एक्स बाई एच वाई, या जेड जी जो आया वो आया माइनस ई एक्स बाई एच वाई। तो दोनों के वैल्यूज आ गए ओमेगा म्यू बाई बीटा जी, ओमेगा म्यू बाई बीटा जी के बराबर। ठीक, इसका मतलब जेड जी जो है वो ओमेगा म्यू बाई बीटा जी है। ओमेगा म्यू बीटा जी का वैल्यू क्या है, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है वो है ये, इसमें से ओमेगा स्क्वायर म्यू जैसे हमने कॉमन लेते थे वैसे ही कॉमन लिया, तो वो आ गया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट म्यू और अंडर रूट म्यू से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ इक्वेशन क्या, ये मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, देखो इक्वेशन बन गई ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाई ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी बाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इस ओमेगा से ब्लैक से काटता हूँ मैं इनको, इस ओमेगा से ये ओमेगा कट गया। ठीक, यहाँ ऊपर है म्यू, इसको मैं अंडर रूट म्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या ऊपर बनेगा ओमेगा अंडर रूट म्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट कटेगा, वहाँ बच गया म्यू अंडर रूट एप्सिलॉन और ये 1 माइनस एफ सी बाई एफ जो भी है। तो इस म्यू से ये म्यू कट गया, अब बचा है क्या अंडर रूट म्यू बाई अंडर रूट एप्सिलॉन, उसको मैं एक ही अंडर रूट में लिखूंगा म्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। फिर क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई
ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ का स्क्वायर। तो देखो ये अब जो ये अंडर रूट ओमेगा म्यू बाई एप्सिलॉन होता है इसको बोलते हैं नीटा, और जो नीटा होता है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस, वो होता है 377 के बराबर या होता है 120 पाई के बराबर। तो जेड जी की फॉर्मूला आ गई है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेव इम्पीडेंस। ठीक है, अब आता है हमारा पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ वेव गाइड। तो अगर हमें एवरेज पावर निकालता है उसको हम पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम बोलते हैं, वो हमें निकलता है इस फॉर्मूला से 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट। अब ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट अगर हमें लिखना है वो हम कैसे लिख सकते हैं, ये फिर से यहाँ पे कर्ल है ई एक्स ई वाई ई जेड ई एक्स वाई जेड ई एक्स ई वाई ई जेड एच एक्स दिस एंड दिस। ठीक, तो इसको अगर हम ऐसे खोलेंगे ये क्या बनेगा विद एक्स कंपोनेंट, तो ये बनेगा ई क्रॉस एच किसके बराबर आएगा, ई एक्स इंटू एच वाई कॉन्जुगेट, इसने इसको इसने विद रिस्पेक्ट टू वाई खोला है, ई एक्स नहीं विद रिस्पेक्ट टू जेड खोला है, बिकॉज वेव ट्रेवल्स इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या आएगा ई एक्स इंटू एच वाई माइनस ई वाई इंटू एच एक्स कॉन्जुगेट, ये आएगा। तो ई क्रॉस एच का वैल्यू मुझे ये आ गया, वो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो वो आया 1/2 दिस। अब मुझे पता है इम्पीड वे जेड जी होता है इसके बराबर, इस जेड जी से यहाँ से मैं ई एक्स का वैल्यू क्या आएगा जेड जी इंटू एच वाई, तो आया जेड जी इंटू एच वाई, एंड ई वाई का वैल्यू क्या आएगा माइनस जेड जी इंटू एच एक्स। यहाँ से ई वाई क्या आएगा, ये एच एक्स जाएगा जेड जी से मल्टीप्लाई और ये माइनस भी जाएगा वहाँ, तो यहाँ से ई एक्स का वैल्यू ये आया, ई वाई का वैल्यू ये आया, ये ई एक्स और ई वाई का वैल्यू उठा के मैंने ई एक्स रखा यहाँ, ई वाई रखा यहाँ, तो ये क्या बना जेड जी इंटू एच वाई कॉन्जुगेट माइनस प्लस जेड जी इंटू एच एक्स कॉन्जुगेट। अब मुझे पता है अगर एक्स इंटू एक्स कॉन्जुगेट होता है वो मॉड ऑफ एक्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1/2 जेड जी आएगा कॉमन, यहाँ पे भी जेड जी है, यहाँ पे भी जेड जी है, ये जेड जी मैंने कॉमन लिया, तो इसका क्या आएगा एच वाई इंटू एच वाई कॉन्जुगेट बनेगा मॉड ऑफ एच वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स इंटू एच एक्स कॉन्जुगेट बनेगा प्लस मॉड ऑफ एच एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो एवरेज पावर होगा वो इंटीग्रल होगा। अब यहाँ पे हम डबल इंटीग्रेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल में इसको एनालाइज कर रहे हैं, एक लिमिट आएगी ए की, एक लिमिट आएगी बी की, एक्स इज इक्वल टू 0 से वाई इज इक्वल टू 0 से बी, जो भी ये जेड कंपोनेंट है उसको हमने यहाँ जो भी ये पावर अक्रॉस जेड आ गया वो आएगा डी इंटू अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, एक्स में हमारा ए है वाई में हमारा बी है। ठीक, तो पी जेड का वैल्यू हमें ये आ गया, तो ये आ गई हमारी एवरेज पावर की फॉर्मूला ये वाली। ठीक है, दिस इज अ जनरल इक्वेशन। एक सेकेंड, हाँ, तो अब हमें निकालना है पावर इन डोमिनेंट मोड। ठीक है, डोमिनेंट मोड में क्या होता है, डोमिनेंट मतलब अभी मैंने समझाया था जब हमारा एम होगा 1 एन होगा 0, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आई थी C/2 है, याद है। तो एम इज़ 1 एन इज़ 0, तो हमें एच एक्स का पता है, एच एक्स का वैल्यू ये है और एच वाई का वैल्यू ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है ना। डोमिनेंट मोड में एम होता है 1 एन होता है 0, तो वहाँ से ये वैल्यूज़ पुट किए, या आप लोग खुद देखोगे एच वाई आया 0 क्योंकि साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये आया। अब मुझे इसको इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे बस बेसिक इंटीग्रेशन है जो आप लोगों को आनी चाहिए। अगर हम ई की पावर मॉड समथिंग की इंटीग्रेशन मॉड ऑफ ई होता है समथिंग, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये भी पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी है इसकी। फिर यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन करके मुझे ये आंसर आया है। अब इंटीग्रेशन मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ हर एक स्टेप मैंने किया है, इंटीग्रेशन आई होप आप लोगों को आती होगी। ठीक, ये आती है, ये किसकी, ये आ गई इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मुझे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिलेट करता है, वेव इंपीडेंस। वेव इंपीडेंस क्या होती है, जेड जी होता है ई एक्स बाई एच वाई, या जेड जी होता है माइनस ई वाई बाई एच एक्स। तो वहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट किए, यहाँ पे हर एक स्टेप करके, तो पी एवरेज का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हर एक फार्मूला आ गई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, इम्पीडेंस की, पावर की, ये वेव इम्पीडेंस की। तो हमारे देखो अब हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल्स में हमें क्वेश्चन कैसे आता है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालो एम एन मोड की, ठीक, या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालो डोमिनेंट मोड की। तो हमें फार्मूला पता है, बिल्कुल पता है। क्वेश्चन आता है फेज़ वेलोसिटी निकालो, फेज़ वेलोसिटी वो क्या होती है वो भी हमें पता है, C/बाई फेज़ वेलोसिटी होता है C के ही बराबर। तीसरा क्या होता है, उसकी फार्मूला क्या होती है, ओमेगा डिवाइड बाई बीटा, हाँ बीटा, और
ये होती है फेज वेलोसिटी इन अनगाइडेड, बीटा अनगाइडेड। फेज वेलोसिटी इन गाइडेड क्या होती है, ओमेगा डिवाइड बाई बीटा गाइडेड। सबके वैल्यूज हमें पता है। चौथा हो जाता है कि कैलकुलेट वेव इंपीडेंस, वो क्या होता है अंडर नीटा डिवाइड बाई 1 - fc/f का स्क्वायर। हो गया ये। पांचवा क्या आ सकता है, ये वो मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा लैम्डा, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।